हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र तिवारी एक बार फिर एग्जाम टारगेट चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब लोग? तो आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो जो भी भाई EMRES का पेपर दिए थे उनका मैं आंसर की जो है करवाने चल रहा हूं। तो जो आपका EMRES हॉस्टल वार्डन का पेपर हुआ था, EMRES हॉस्टल वार्डन EMRES हॉस्टल वार्डन का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका आपका एनालिसिस मैं करवाने चल रहा हूँ। तो देखिए कैसे आप लोगों का क्या पेपर था और कितना स्कोर आपका बन रहा है, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आपका जो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किस धातु की परमाणु संख्या सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या अगर आप लोग याद किए होंगे, हाहिली विवाकानो फानी नामा जल से वर्कर करके टेबल, इसका एक ट्रिक है। तो इसका जो आपका हो जाएगा कैल्शियम हो जाएगा। इसका जो परमाणु संख्या है वह 20 है, एल्यूमिनियम का 13 है, सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक को वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, और आपके भी एग्जाम में पूछा गया है। बहुत चर्चित क्वेश्चन था, सब लोग करके आए होंगे। तो ये हार्ट लैम्प को मिला है और बानो मुश्ताक को दिया गया है। ये किसको दिया गया है? कभी कभी ये पूछ लेता है ये किसको दिया गया है, तो बानो मुश्ताक को दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका, सन 2024 में आयोजित कोपा अमेरिका खेल प्रतियोगिता टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से किस देश की टीम विजेता रही है। तो कोपा अमेरिका कप जो है वो किससे संबंधित है ये आपको कमेंट करना है, और यह जो है अर्जेंटीना विजेता रही है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, लोकसभा निर्वाचन साधारण निर्वाचन 2024 में निम्नलिखित में से किस संघ राज्य क्षेत्र के सबसे अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है। तो सबसे अधिक जो है मतदाता लक्षद्वीप में है। 86% मतदाताओं ने मतदान किया है। मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग में तो यूपी हैं, लेकिन परसेंटेज की बात कर रहा है। जैसे 100 में 86 लोग यहाँ पे मतदान किए हैं, लेकिन आपसे अगर नंबर में पूछेगा तो आपको उत्तर प्रदेश लगाना है, ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये देखिए मैं इस पर लिख दिया हूँ कि ये आपका जो है हरिके जो झील है वो कहाँ पे है, पंजाब में है। बाकी और ये आपके रुद्र सागर त्रिपुरा में है, तामपारा लेक उड़ीसा में है, उसके बाद में आपका लोनार महाराष्ट्र में है। तो ये सब तो बहुत हाईलाइटेड थे, मुझे लग रहा है कि ये आपको न्यू दिखा होगा, और बाकी तो सब बहुत हाईलाइटेड झील थी, आप लोग कर ले गए होंगे ये क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि व्हाट इज़ हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जल संवर्धन। तो आप लोग जान रहे होंगे हाइड्रो का मतलब होता है जल, और जल में ही पौधों को उगाना ही हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। इसको आप एक चीज़ से और ध्यान रखिए कि ये हमेशा कहीं ना कुछ लिखा रहेगा, बस थोड़ा सा इधर उधर करके लिखा रहता है। बिना मृदा के पादप उगाने की तकनीकी है। बिना मिट्टी के ही पौधे उगाना क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में एक कैंसर रोग विशेषज्ञ रहीं जिनके योगदान के लिए उन्हें मैग्सेस पुरस्कार और पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये हैं वी शांता जी। कौन है? वी शांता जी। इन्हें मैग्सेस पुरस्कार भी दिया गया है और पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किससे संबंधित है? तो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये वी शांता जी से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कभी कि जो आपकी वी शांता जी हैं किससे संबंधित है? कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वर्ष 2024-25 में रणजी ट्रॉफी की विजेता और उप विजेता टीमों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो जो रणजी ट्रॉफी हुई थी उसमें आप लोग जान ही रहे हैं कि विदर्भ इस बार जीता है और केरल इस बार क्या है, हारा है। तो ये एक हमारे ये मित्र हैं, इनका पेपर है, इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं। इनका लगभग अभी मुझे लग रहा है कि 7-8 क्वेश्चन हुए हैं, लगभग सब क्वेश्चन सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर चलिए विचार करते हैं। लिखा हुआ है, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल सही है, किंतु राज्यसभा लोकसभा को विधेयक नहीं लौटाकर इसे पारित होने में अनिश्चित काल तक विलंब कर सकती है। ये बिल्कुल गलत है, विलंब नहीं कर सकती है 14 दिन पर।
इसको वापस कर देना होगा। 14 दिन के अंदर अंदर इसको वापस कर देना रहता है। तो ये 14 दिन तक अपने पास रख सकती है राज्यसभा किसी भी विधेयक को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि यदि धन विधेयक राज्यसभा की सिफारिश सहित लोकसभा को लौटा दिया जाता है तो इस दशा में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशें लोकसभा के लिए बाध्यकारी नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। राज्यसभा सिफारिश कर सकती है कि आप इसको ऐसे कीजिए, लेकिन लोकसभा करे या ना करे उसके ऊपर डिपेंड है। ये आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बी ऑप्शन आपका सही है और इसमें आपसे सही उत्तर ही पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगस्त 2025 में भारत में पहली बार शुरू की गई राज्य स्वास्थ्य विनियामक उत्कृष्टता सूचकांक तैयार करने के लिए अपने आप में विशिष्ट राष्ट्रीय पहल का क्या नाम है। तो जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा श्रेष्ठ। अभी रिसेंटली अगस्त 2025 में हुआ था। श्रेष्ठ इस पहल का नाम है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन जो है आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। 2026 में इस क्वेश्चन की लाइन लगी रहेगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, अच्छे से इसको देख लेना है। चलिए, तो ये आपका जीके वाला पोर्शन खत्म हुआ। 10 क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे थे और 10 क्वेश्चन जो है भाई ने 10 में 10 सही किए हैं। चलिए अगला क्या लिखा हुआ है आईसीटी में। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है लिखा है कि निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फादर्स ऑफ कंप्यूटर, तो चार्ल्स बेबेज सही है, कोई दिक्कत नहीं है इनका। उसके बाद में कंप्यूटर में मैन का क्या अर्थ है। अब हम लाइन मैन वाइन पैन आप जानते ही होंगे, तो इसका जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसमें फुल फॉर्म आपको अच्छे से ध्यान रखना था। तो इसमें आपका हो जाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं। तो जो वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ होता है वह वेब पेज ही होता है, सही है। उसके बाद में फिर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र आपका कौन सा नहीं है, तो वेब ब्राउज़र में आपका MS एक्सेल, ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है किसी संचार सेवा मुख्य रूप से टेक्स्ट आधारित है और छोटे संदेश के त्वरित आदान प्रदान की अनुमति देता है। तो जैसे ही आप लोग देखें कि हाँ ये कैसा है, तो टेक्स्ट आधारित है और तुरंत जो है आदान प्रदान की अनुमति देता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका SMS। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इनपुट डिवाइस भाई वेबकैम भी है, टच पैड भी है, कीबोर्ड भी है, लेकिन स्पीकर नहीं है। क्यों, क्योंकि स्पीकर जो है आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट का मतलब जो हम सुनते हैं, बैठकर देखते हैं, तो वो आपका आउटपुट डिवाइस में ही आता है, आप लोग जानते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण है। तो क्लाउड स्टोरेज का जो उदाहरण है वो गूगल ड्राइव भाई ने मारा है, और गूगल ड्राइव ही इसका आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा है कि विंडोज़ में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने की कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। ये क्वेश्चन भाई बहुत आसान है, बोर्ड ने पूछा था। Ctrl+C, जो कंप्यूटर पढ़ता है ये ज़रूर पढ़ता है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है कि जो Ctrl+C के बारे में ना पढ़ा है। आप फ़ोन वगैरह चलाते हैं तो अभी आप कॉपी पेस्ट करते ही हैं, जानते हैं। और PDF का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था। PDF का फुल फॉर्म जो है क्या है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित पासवर्ड का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। तो सबसे उपयुक्त उदाहरण क्या हो सकता है, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। इसमें आपका राइट आंसर भाई ने जो किया है सही है, क्योंकि इसमें क्या है, स्पेशल कैरेक्टर, कैपिटल लेटर्स, नंबर्स और स्मॉल लेटर्स सभी के यूज़ किए गए हैं। तो ये आपका सबसे मजबूत या सबसे सुरक्षित पासवर्ड होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका हो जाएगा उबंटू हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है कंप्यूटर नेटवर्क में HTTP का फुल फॉर्म है। तो HTTP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, अभी इसी में S जोड़ देता तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाता। आप लोग जान रहे होंगे इसका UPSSC में क्या कोड वगैरह भी पूछा जा रहा है कि इसका कितना कोड है। इसका कोड आपका आई होप 80 है। उसके बाद में एक आपका HTTPS पूछा जाता है, उसका कितना है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका है 38 नंबर, हस्तलिखित पाठ या चित्र को साथ ही साथ
सीधे कंप्यूटर में कैप्चर करने के लिए प्रयुक्त उपकरण हैं। तो जो आप लिखते हैं वो सीधा क्या करता है, कंप्यूटर आपका कैप्चर करके, और कंप्यूटर कैप्चर करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है तो लाइट पेन। आप अपने हाथ से लिखेंगे वो आपके कंप्यूटर में वो लिखता रहेगा। फिर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण आउटपुट डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आउटपुट डिवाइस जो आपका है वो प्लॉटर है। जैसे प्रिंटर आपका आउटपुट है वैसे प्लॉटर है। प्लॉटर जो होता है वो प्रिंटर का ही बड़ा रूप होता है। जैसे आप इसमें अपना बैनर वगैरह होल्डिंग वगैरह छपवाते हैं वो प्लॉटर से ही आपका छपाई होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है कि आईसीटी शिक्षा में निम्नलिखित में से किसे कम करने में मदद कर सकता है। किसे कम करने में मदद कर सकता है। तो सहयोगात्मक शिक्षण, छात्र जुड़ाव, सूचना तक पहुंच। भाई आईसीटी से तो सूचना तक पहुंच आसान बनता है। डिजिटल डिवाइड, उसके बाद एक छात्र जुड़ाव, सहयोगात्मक शिक्षण। भाई इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, लेकिन थोड़ा सा मैं एक बार इसको देख के कमेंट बॉक्स में मैं कमेंट पिन कर दूंगा कि कैसे क्या है। अगर आप लोगों को सही जानकारी है कि इसका आंसर क्या होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। 81 नंबर, यहाँ से हिंदी आपका स्टार्ट हो रहा है और हिंदी में आपसे पूछा गया है कि कौन सा युग्म आपका गलत है। तो इसमें आपका जो अनुपम है, जिसकी उपमा दी जा सके, ये एकदम से सही है। जिसकी उपमा ना दी जा सके वह अनुपम होता है। तो इसमें ये आपका गलत लिखा हुआ है और आपसे गलत ही पूछा गया था। मैं थोड़ा सा आपको आंसर ही बताता चल रहा हूँ क्योंकि फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको आंसर मैं फटाफट बता दे रहा हूँ। फिर लिखा हुआ है निसंतान। निसंतान जो है ये एकदम से आपका सही है। निसंतान का निसंतान होगा, इसमें विसर्ग संधि होगी। अगर आपसे कभी संधि भी पूछ ले तो इसमें विसर्ग संधि होगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें आपका संधि भी आपसे पूछा जाता है। डायरेक्ट आपसे क्या कह देता है कि इसमें आप संधि बताओ, तो आप दो सा देखते तो आप किधर जाते, व्यंजन की तरफ जा सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका लिखा हुआ है भात दाल में कौन सा समास है। तो भात दाल आप जानते हैं भाई दोनों पद इसमें क्या हो जाएंगे, प्रधान हो जाएंगे। दाल और भात या भात और दाल, तो सीधा आप उसमें क्या करेंगे, द्वंद्व समास मारेंगे, अव्ययीभाव समास नहीं होगा। और इसमें आपसे यही पूछा गया है, अशुद्ध का ही बात कर रहा है तो अशुद्ध आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लिखा है वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक या प्रागैतिहासिक। तो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बनाया था आयोग ने, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और हर बुक में आपको मिलेगा। कोई भी बुक आप उठा लीजिए, लूसेंट, आदित्य या पृथ्वीनाथ पांडे, किसी का भी उठा लीजिए, सब में ये आपका क्वेश्चन मिलने वाला है। तो मेरे ख्याल से सब लोग ये कर पाए होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण ये भाई आपका आजीवन है। तो जीवन भर क्या हो जाएगा, ये अविभाव हो जाएगा। राजकुमार, राजा का कुमार, तत्पुरुष हो जाएगा। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, और ये क्या हो जाएगा, पाप पुण्य। तो पाप पुण्य आपका द्वंद्व समास हो जाएगा क्योंकि पाप और पुण्य। तो इसमें आपका पीला है अंबर जिसका बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो जाएगा। अब पीला अंबर किसका है आप लोगों को कमेंट करना है, भगवान विष्णु का है या भगवान श्री कृष्ण का है। दो लोगों का मैं ऑप्शन दे दिया हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है अज्ञात का, इसमें असंगत आपको बताना था कि कौन सा विलोम शब्द असंगत है। तो अज्ञात का ज्ञात होता है आप जानते हैं, आविदित नहीं होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी औरस का जारज, प्राचीन के अर्वाचीन, आसक्त का अनासक्त भी हो सकता है या विरक्त भी सही है, लेकिन इसमें अज्ञात, ज्ञात, अज्ञात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बिजली का पर्यायवाची बताइए। तो बिजली का पर्यायवाची एकदम राइट आंसर है, चपला ही होता है। परुष का क्या होगा, तो परुष का मृदु या कोमल होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। खेत रहना, खेत रहना का मतलब युद्ध में शहीद होना, तो ये आपका खेत रहने का अर्थ है। शब्द में नैतत का संधि विच्छेद आपसे पूछा है। तो नैतत का जो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा जब यहाँ पे दो मात्राएं लगी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, अय होगा। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पार्ट इसमें 5 लिखा है और फिर एक बार हिंदी है। तो जो मैं आपको बताया था एक इसमें क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी पूछी जाएगी और एक आपका जनरल हिंदी पूछा जाएगा जो सबको देना था। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। स्वजाति, स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा। तो स्वजाति का आपका विलोम हो जाएगा विजाति, स्वजात का विजात हो जाएगा।
पौ 12 होना, पौ 12 होना का जो आपका अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। मुझे लग रहा है कि भाई ने इसको कट किया था और यहाँ पे दोबारा टिक मारे हैं, तो इनका ये क्वेश्चन, हाँ ये देखिए गोला भी मारे हैं, जहाँ तक मुझे लग रहा है ये गलत किए हैं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लाभ ही लाभ होना। चलिए 93 का आपका लिखा हुआ है, एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। तो भाई समास इसमें राम लक्ष्मणों लिखा है, तो राम लक्ष्मणों, राम और लक्ष्मण होगा, दोनों पद प्रधान होंगे, द्वंद्व समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि अशुद्ध ही आपसे पूछा गया है। दिवारात्र, तो दिन और रात्र, दशानन, 10 हैं आनंद जिसके या 10 हैं सिर जिसके, डायरेक्ट रावण जी। और नीलोत्पल, ये आपका क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। 94 में लिखा हुआ है कौन सा वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो शुद्ध भाई आपका इसमें हो जाएगा आशीर्वाद में, ये गलत लिखा है। संन्यास आपका बिल्कुल सही है, अंत्याक्षरी नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। उसके बाद में सौंदर्यता नहीं, सौंदर्य, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। 95 में लिखा हुआ है सृष्टि का, तो इसमें भी आपसे विलोम का असंगत ही पूछा गया, कौन सा गलत है? तो सृष्टि का व्यष्टि नहीं, प्रलय होगा। भाई ने सही लिखा है, इसमें प्रलय है। औदार्य का अनौदार्य, चांचल्य का अस्थिर, और पाप का पूर्ण, ये सब सही है आपके। बाकी ये आपका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका आंसर होगा वो ये होगा, बाकी ये सब नहीं। चलिए 96 में लिखा हुआ है कि इनमें से शब्द और उनके सही अर्थ का एक युग्म गलत है। भाई एमआरएस जो है, जो सीबीएसई इस पेपर को कराया है, सीबीएसई, और इसमें उसने ज़्यादातर कहाँ से उठाया? नहीं है, नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो चलिए जो नहीं है उसमें देखते हैं कि क्या है। इसमें आलंघनीय का मतलब जैसे लांघा नहीं जा सकता, तो ये सही है। खेचर जो नभ में चलता है, खेचर सही है। लिखा है कि अपथ्य जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, या जो भोजन पचने में समय लगता हो, जो ना पचता उसे अपथ्य बोलते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन निराकार जो होगा, जिसका आकार हो नहीं, जिसका आकार ना हो, तो यह हो जाएगा निराकार। इसलिए ऑप्शन इसमें गलत ही पूछा गया था, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखा हुआ है, यदि संधि करते समय विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने से विकार उत्पन्न हो तो वह संधि है। तो जब भाई विसर्ग के बाद में स्वर व्यंजन कुछ भी है, तो जो विकार उत्पन्न होगा विसर्ग संधि ही बनेगी। तो आपका राइट आंसर 2 हो जाएगा। 98 में लिखा हुआ है, 98 में लिखा हुआ है कि नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नवधन ओढ़ा, 1 नंबर ही आपका राइट है। इसमें लिखा हुआ है नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित शब्दों में से कमल का पर्यायवाची आपसे पूछा गया था। तो कमल का पर्यायवाची क्या होता है? पंकज, अरविंद, ये सब, और कंज, ये सब आपके कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है 100 में आप बीती का सामासिक विग्रह। आप बीती का सामासिक विग्रह, तो आप पर बीती होता है, आपके लिए बीती नहीं, आप पर बीती होता है। तो इसका आप पर बीती, तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में भी कौन सा हो जाएगा? तो अधिकरण में पर होता है, तो अधिकरण तत्पुरुष समास भी हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो जो भी भाई बहन अभी वीडियो को लाइक नहीं किए, तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। बाकी इसमें जो कट ऑफ वगैरह की बात है, मैं एक वीडियो लेकर आऊँगा। इसमें अभी जो रीजनिंग का एक पोर्शन है, और उसके बाद में एक मैथ का पोर्शन है। मेरे पास अभी पेपर आया था, थोड़ा समय हुआ है, तो मैं उसको सॉल्व नहीं किया हूँ। बाकी जो भी है रीजनिंग मैथ, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं आप लोगों को ये भी सॉल्व करवा दूँगा। तो बस आज के लिए इतना ही भाई। जो भी भाई अभी एक बार वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।